हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का थर्ड ईयर के इस फाउंडेशन कोर्स के हिंदी भाषा और संस्कृति के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के इस कोर्स में। जैसा कि हम 3 मॉड्यूल इससे पहले बना चुके हैं, ये हमारा चौथा मॉड्यूल है। देखते हैं इस छोटे मॉड्यूल में हम क्या सीखने वाले हैं। इस मॉड्यूल में हम सीखने वाले हैं यहाँ पर डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के द्वारा यहाँ पर आंगन के पंछी एक चैप्टर है जो आपकी यूनिट नंबर 2 यानी इकाई नंबर 2 से लिया गया है। और इससे हमने मॉड्यूल 4 का नाम दिया है क्योंकि ये हमारे कोर्स के हिसाब से चौथे नंबर का मॉड्यूल है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं आईएमपी क्वेश्चंस। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये आपका जो पेपर होता है इसमें लिखने के क्वेश्चन नहीं आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं। इसलिए हम केवल आईएमपी जो परीक्षा की दृष्टि से जरूरी है वही देखेंगे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम एक सा ही सिलेबस है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पर है, विद्यानिवास मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सा, यानी कि दोनों जगह। सत्य। उत्तर प्रदेश के गोरख जिले में पागल ढीला गांव में। समझ रहे हो कुछ? गोरख जिला है और डीहा गांव है, इसलिए दोनों सही क्यों है। नहीं तो आप सोचो कि दो अलग अलग जगह कैसे जन्म हो सकता है एक व्यक्ति का। एक जगह गांव लिखा हुआ है, एक जगह जिला लिखा हुआ है, इसलिए। ठीक है। इसके बाद है, श्री मिश्र जी ने डॉक्टरेट की उपाधि किस विषय पर ली थी? तो किस विषय पर ली थी? पाणिनि के व्याकरण पर। ठीक है, बा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है, श्री मिश्र जी ने कौन से विश्वविद्यालय में कुलपति पद को सुशोभित किया? आ, यानी कि काशी विद्यापीठ उत्तर प्रदेश, इस विश्वविद्यालय से इन्होंने उपाधि ली है। ठीक है। ललित निबंध किसे कहते हैं? तो अभी तक आप इतना पढ़ चुके हो, ठीक है, तो आपको सब पता होगा। जो भी यहाँ पर जो कुछ लिखा है इन सबको क्या कहते हैं? ललित निबंध कहते हैं। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर क्या है, कथन सत्य हो जाएंगे। इसके बाद है, श्री विद्यानिवास मिश्र किस युग के निबंधकार रहे हैं? तो किस युग के रहे हैं? शुक्लोत्तर युग। इसके बाद है, विद्यानिवास मिश्र की हिंदी और अंग्रेजी में लगभग कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? कितनी हुई है? लगभग 2 दर्जन, यानी कि 24 से भी अधिक। चर्चित ललित निबंध का नाम उल्लेखित कीजिए। ठीक है। तो कौन सा नाम है यहाँ पर? दोनों। इनके जो चर्चित निबंध थे वो बसंत आ गया भी है और तुम चंदन तुम पानी भी है। ठीक है। आंगन का पंछी किसे कहा गया है? तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। आंगन का पंछी यहाँ पर गोरैया को कहा गया है, जो कि आज 5G 4G की वजह से यहाँ पर विलुप्त सी होती जा रही है या हो चुकी है। इसके बाद है, गोरैया को पक्षियों में क्या माना गया है? तो पक्षियों में से ब्राह्मण माना गया है। ठीक है, पक्षियों का ब्राह्मण है ये। आंगन का पंछी ललित निबंध के निबंधकार कौन है? तो चैप्टर किसके बारे में है? विद्यानिवास मिश्र। तो कौन है निबंधकार? विद्यानिवास मिश्र है ना, दा वाला। इसके बाद है, किस देश के लोगों ने गौरैया को मारने का अभियान चलाया? तो किस देश के लोगों ने गौरैया को मारने का अभियान चलाया था? वो है चीन। इसके बाद है, भारत में किस पौधे को आंगन में स्थान मिला है? तो भारत में जो तुलसी का पौधा है उसको बहुत आंगन में लगाने का उसको जो है मान्यता मिली हुई है ना, दा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है, गांव के कौन सी बात गौरैया के लिए कही जाती है? गांव में कौन सी बात गौरैया के लिए कही जाती है? तो बा वाली, कि गौरैया के घोंसले जिस घर में नहीं होते वह घर निर्वंश हो जाता है, ऐसा गांव में कहा जाता है। प्रज्ञा पारमिता का देश किस देश को कहा गया है? तो जाहिर सी बात है, चीन को कहा गया है। ठीक है। इसके बाद है, बोल सखा के संपादक का नाम क्या था? तो क्या था भैया? सोहनलाल द्विवेदी था। ठीक है। इसके बाद है, कौन सा भाव हमें जड़ चेतन चर अचर जगत के साथ कर्तव्यशील बनाता है? तो कौन सा भाव बनाता है यहाँ पर?
कटुंब भाव। ठीक है, इसके बाद है निबंधकार की मिनी कितने दिन की है। तो बताइए कितने दिन की है। तो ये है भाई यहाँ पर 2 वर्ष की। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर गोरैया और मिनिया किससे सरोकार नहीं रखती। राजनीति से। राजनीति नहीं आती गोरैया को और मिनिया को। लेखक को धरती का दुलार किसमें छलकता नजर आता है। तो दा है उपयुक्त तीनों में, यानी कि मिनी में, गौरैया में, तुलसी में। तो कुछ इस प्रकार से आईएमपी क्वेश्चंस हमारे थे मॉड्यूल नंबर 4 के। इसी प्रकार से इसके अभी और मॉड्यूल आने बाकी हैं, और आप कमेंट करके बताएं आप किस क्लास के हैं और आपके लिए कौन सा कोर्स और हम डिज़ाइन करें, क्योंकि हम आपकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं डियर स्टूडेंट। और हमारे चैनल पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है, तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें 9 से लेकर 12 तक, और इधर कॉलेज में अंडर ग्रेजुएशन के 3rd ईयर तक आपको पूरा स्टडी मटेरियल सभी यूनिवर्सिटी और सभी बोर्ड का दिया जाता है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी और सभी बोर्ड का सिलेबस जो है एक सा ही कर दिया है 2020 से। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन एक सी होगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा। थोड़ा कुछ तो सरकार अच्छा कर रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस कोर्स को पूरा देखते रहिए। थैंक यू सो मच।